डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, यू टू माइनस क्या यू वन। और एक लास्ट में तुमको एक पॉइंट लिखवाया गया था, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ क्या टेम्परेचर, ये लिखे थे ना। इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ क्या लिखे थे टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या था यार कि इंटरनल एनर्जी टोटल किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो जो लिखे थे यहाँ पे उसको ऐसे लिख लेना, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर जो लिखे थे लिख लेना यू इक्वल टू एफ और ऐसे लिख देना टी। ठीक है, यू बराबर लिखो एफ स्मॉल एफ ब्रैकेट में लिखना टी कैपिटल टी। इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हो गया यहाँ तक, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? पूरा पूरा किस पे डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। हो गया, हो गया तक। अब हेडिंग डालेंगे हीट, हेडिंग डालेंगे हीट। लिखना है इसमें हीट ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफर्ड हो गया across the boundary, heat transferred across the boundary between system and surrounding, heat transferred across the boundary between system and surrounding। अब देखो ध्यान से, अगर सिस्टम से हीट निकल के कहाँ जाएगा हमारे पास, सराउंडिंग में। ठीक है, इसको डायरेक्टली ऐसे बना दे रहा है, अगर सिस्टम से हीट निकल के तुम्हारा अगर सराउंडिंग में जाएगा, उस केस में हम लोग को क्या हीट देखने को मिलता है वो जरा समझेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। यहाँ पे चाय पी रहे हैं, चाय जो होगा किसका काम करेगा, सिस्टम का। रखेंगे, वहां से हीट निकल के किस में जाएगा, सराउंडिंग में। तो क्या वो ठंडा होगा कि नहीं होगा हमारे पास। तो जब सिस्टम से हीट निकल के कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में, उस केस में जो हीट होगा ना वो कैसा होगा, निगेटिव। कैसा होगा, निगेटिव। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, कभी कभी तुम देखोगे कोई अगर गर्म चीज, कोई अगर ठंडी चीज को भी अगर रखोगे तुम, है ना, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि सराउंडिंग से ठीक है वापस हीट निकल के कहाँ जा सकता है तुम्हारा, सिस्टम में, है ना। कोई ठंडा चीज भी क्या हो सकता है, गर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई, किसके द्वारा, सराउंडिंग से। जब क्या हीट निकल के जाएगा, कहाँ जाएगा, सिस्टम में। तो वहां पे जो हीट का वैल्यू होगा वो तुम्हारा कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बस ये बताओ। समझ में आ रहा है सबको? हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब सिस्टम से सराउंडिंग जाएगा तो हीट क्या आएगा, निगेटिव। जब सराउंडिंग से सिस्टम में तुम्हारा हीट आएगा तो क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव। नोट करेंगे इसके नीचे, नोट करेंगे, ये जो बनाया गया है नोट करेंगे इसको सभी लोग। चलिए ठीक है, क्या हीट ट्रांसफर सबको समझ में आ रहा है क्या होता है? रिप्रेजेंट किससे करेंगे, क्यू से। सिस्टम से सराउंडिंग जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव। सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फंक्शंस, हेडिंग डालेंगे फंक्शंस, हेडिंग डालेंगे फंक्शंस। देखिए इंटरनल एनर्जी हम लोग पढ़े हैं, वर्क डन पढ़े हैं, समझ में आ रहा है। ये सारे किस में आते हैं, फंक्शंस में। किस में आते हैं, फंक्शन में। दो तरह का फंक्शन होता है, एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। इसके नीचे लिखना, देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला लिखना है स्टेट फंक्शन और दूसरा लिखना पाथ फंक्शन। हो गया, स्टेट फंक्शन और दूसरा लिखना पाथ फंक्शन। दूसरा लिखना पाथ फंक्शन। क्लियर हो पा रहा है सबको हम क्या अभी बताए हैं? फंक्शन कितने टाइप का होगा, दो, स्टेट और क्या, पाथ। बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट समझोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले हेडिंग डाल देना स्टेट फंक्शन, हेडिंग डालेंगे सब लोग स्टेट फंक्शन। हो गया, इसमें लिखना द स्टेट फंक्शन
defines the state function defines the state of a system, defines the state of a system. They have a constant value, they have a constant value for a given state of the system. They have a constant value for a given state of the system. हो गया? ठीक है. एग्जाम्पल लिखना है इसमें तुम लोग. देखो टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन. टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन. हो गया? अभी हम लोग कौन से स्टेट में रहते हैं भाई? यूपी. कहाँ रहते हैं? यूपी में रहते हैं. कोई गर्म, सबसे इंडिया का सबसे गर्म स्टेट बताओ. चलो ठीक है. अगर तुमको राजस्थान जाना है यूपी से, किससे किससे जा सकते हो? हाँ रुक जाओ भाई मेरे, रुक जाओ. चलो पहला क्या है तुम्हारा? ट्रेन. चलो दूसरा बोलते जाओ. बस ठीक है. तीसरा बोलते जाओ. कार से. ठीक है. चौथा एरोप्लेन से. अच्छा बाइक से भी जा सकते हैं. ठीक है. अच्छा हाँ सही बोल रहे हो. आज के डेट में कुछ भी व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई. साइकिल जा सकते हैं. ठीक है. वॉक करके जा सकते हैं. और आठवां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डीएमडब्ल्यू से जा सकते हो. जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो भाई? सिर्फ जा ही सकते हो. चार्ज करोगे पहुंच जाओगे यार. ठीक है. ठीक है. अभी तुम लोग बताओ सबसे गर्म स्टेट होता है राजस्थान, है ना? तो हम एक ऑन एन एवरेज ये मान के चल रहे हैं कि राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस होगा. कितना होगा? 50 डिग्री. ठीक है. और यूपी में मान लेते हैं कितना होगा? 40 डिग्री. इतना तो जाता ही है यार, इतना तो नॉर्मल है. मान के चलो यहाँ पे भी 40 डिग्री है टेम्परेचर हमारे पास. तुमको जाना है यूपी से राजस्थान. ठीक है. तुम किसी भी मीडियम में से अगर तुम जाओगे, किसी भी मीडियम से अगर जाते हो, यूपी से कहाँ जा रहे हो? राजस्थान जा रहे हो. तो तुम जिस भी मीडियम से जाओगे, क्या राजस्थान में क्या टेम्परेचर कम हो जाएगा? जरा सोच के देखो. ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है, बस से जा रहे हो, कार से, एरोप्लेन, बाइक, साइकिल, पैदल चल के जा रहे हो, डीएमडब्ल्यू से जा रहे हो, तुम समझ में आ रहा है, लेट के जा रहे हो, ठीक है, कहीं से भी जा रहे हो, कुछ भी करके जा रहे हो, क्या राजस्थान में जो टेम्परेचर है, क्या तुम पैदल जाओगे, डीएमडब्ल्यू से जाओगे, बाइक जाओगे, क्या टेम्परेचर वहां कम हो जाएगा? क्या नहीं. टेम्परेचर जो यूपी में है वो तो रहेगा कांस्टेंट है, और जो राजस्थान में वो भी क्या है? कांस्टेंट है. तो तुम देखो लिखे हो कि नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है स्टेट फंक्शन में? लिखे हो कि नहीं लिखे हो? क्लियर हो पा रहा है? क्या टेम्परेचर इस मोड ऑफ मीडियम पे जिस हम लोग जा रहे हैं क्या उस पर डिपेंड कर रहा है? क्या नहीं. ये जो मोड ऑफ मीडियम है इसको बोलते हैं पाथ फंक्शन. क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन. ठीक है. और जो तुमको टेम्परेचर दिख रहा होगा जो कि कांस्टेंट है, यूपी में रहोगे तो 40 है, राजस्थान रहोगे तो कितना है? 50 है. इसको क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन. क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन. तो क्या स्टेट फंक्शन में जो टेम्परेचर लिखा गया कांस्टेंट है, क्या इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ. क्लियर सबको? यहां तक ड्रॉ कर लेंगे इसको सभी लोग. बनाए. देखिए प्रेशर कॉमा इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर देना. हो गया? हेडिंग डालना पाथ फंक्शन. क्या स्टेट फंक्शन सबको क्लियर है भाई क्या होता है? अच्छा यहीं से तुम रिलेट कर पाओगे. यहां देखना पहले, यहीं से रिलेट कर पाओगे कि स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, और पाथ जो होगा ये पूरा होगा, डिपेंड करेगा इस पे, जिससे हम लोग जिस भी मोड से हम लोग यहाँ पे जाएंगे. हेडिंग डाला पाथ फंक्शन में लिखना, पाथ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन पाथ ऑफ द प्रोसेस. पाथ फंक्शन डिपेंड्स अपॉन path of the process followed. Path function depends upon path of the process followed.
साफ साफ डेफिनेशन से समझ में आ रहा होगा। जिस पाथ को फॉलो करके जाओगे एक जगह से दूसरी जगह, उसी को कौन सा फंक्शन बोलेंगे? पाथ फंक्शन बोलेंगे। तो ये सारा कौन सा फंक्शन होगा? पाथ फंक्शन होगा। क्लियर हो पा रहा है सबको ना? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, जिस पाथ का तुम इस्तेमाल करोगे वही क्या कहलाएगा? पाथ फंक्शन। क्या कहलाएगा? पाथ फंक्शन। लिखेंगे इसके नीचे एग्जाम्पल में। इसका 2 एग्जाम्पल है तो याद कर लेना इसको, ठीक है। देखो वर्क डन एंड हीट, देखो वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर्ड, वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर्ड आर पाथ फंक्शन, वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर्ड आर पाथ फंक्शन। चलो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, आई होप सबको क्लियर होगा एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। इसके नीचे हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, लिखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लिखना है इसमें चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। हो गया? चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। उसके नीचे लिखना T1 इक्वल टू, लिखते जाओ 273 केल्विन, T2 इक्वल टू 300 केल्विन, चलो एक बार पहले हमको ये बता देना कि टेम्परेचर और प्रेशर कौन से फंक्शन में आता है? स्टेट में दिख रहा होगा। अब अगर मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तुम अगर गए हो तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा? जो कि हो भी रहा दिख रहा होगा तुमको। T1 कितना है? 273, T2 कितना है हमारे पास? 300। क्या प्रेशर भी तुम्हारा चेंज होगा कि नहीं होगा हमारे पास? जो कि तुमको दिख रहा होगा। तो अगर स्टेट में अगर चेंज अगर आएगा तो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नोट करेंगे इसके नीचे चेंज इन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। उसके बाद ये दोनों नोट डाउन करेंगे सभी लोग। हो गया तक? इसके नीचे हेडिंग डालना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिखना डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। चलो इसको डिफाइन करना है तुम लोगों को खुद ही। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, किसको क्या पढ़ते हैं सबको पता होगा। यहाँ पे यू किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग? इंटरनल एनर्जी। क्यू किसके लिए था? अभी जस्ट पढ़वाने के बाद हीट ट्रांसफर्ड। और डब्ल्यू का मतलब क्या था? वर्क डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द क्या? सम ऑफ क्या? हीट ट्रांसफर्ड एंड क्या? वर्क डन। क्या लिख पाएंगे सभी लोग? लिखे जल्दी।